मैंने आपको बताया था, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। ये कब होगा? when a and b are commute, यदि a और b दोनों कम्यूट है, और a प्लस b का होल स्क्वायर कब होगा? when a and b are एंटी कम्यूट। ये कल बताया था आपको। कम्यूट का मतलब क्या होता है कि ए बी बराबर पी ए हो जाए तो ये कम्यूट कहलाते हैं, और एंटी कम्यूट कब कहलाते हैं? जब ए बी इक्वल टू माइनस बी हो जाए। सिमिलरली मैंने आपको ये बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, है ना, और ये सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। कब? जब ए बी बराबर बी ए हो, यानी कि that is a and b are commute to each other, ऐसे लिखेंगे। और ये क्या होंगे? a b is equal to minus b a, that is a and b are anti commute। तो कुल मिला के बात ये है कि ये तो मैट्रिसेस हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स, और हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा की तरह कब काम करती है? जब ए और बी मैट्रिक्स क्या होगी? ए और बी मैट्रिक्स कम्यूट होगी। अगर जो ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के माइनस में है तो एंटी कम्यूट हो जाएगी, और अलजेब्रा की तरह हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते। ये कल मैंने आपको समझा दिया था। आ गई बात समझ में? तो इसी पर हम कुछ सवाल भी करते हैं और उसे समझने की कोशिश करना। दूसरा, मैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टी शायद मेरे ध्यान नहीं, मैंने आपको लिखाई थी या नहीं लिखाई थी। लॉ ऑफ इंडक्शन भी बता दिया होगा शायद, और आपको ये भी बता दिया होगा। इसके नीचे प्रॉपर्टी आएगी a की पावर n और b की पावर n को हम ab की पावर n भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? if ab is equal to ba, या ab are commute। अगर जो नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लेना बेटा, a की पावर n b की पावर n is equal to ab की पावर n if ab are a and b are commute to each other। क्लियर है क्या? दूसरा, मैंने 10th प्रॉपर्टी आपको बता दी थी, ये तो मेरे को ध्यान आ रहा है कि if a is स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, then law of induction will work, then law of induction will work। ये भी मैंने बता दिया था। इसका मतलब क्या है कि a की पावर n की होल पावर m हो, तो इसे हम a की पावर m into n लिख सकते हैं। सिंपल n into m लिख सकते हैं। साथ में a की पावर n into a की पावर m लिखा हो तो a की पावर m plus m भी लिख सकते हैं, है ना। m plus m आप लिख लो, ये लॉ ऑफ इंडक्शन कहलाता है ना। कब? when a is स्क्वायर मैट्रिक्स, when a is स्क्वायर मैट्रिक्स। when a is square matrix, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं इस पे कुछ। चलो कॉपी कर लो। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, if a and b are
two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then find A square plus B square. A square plus B square. A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है ना भाई। तो सॉल्यूशन लिखो इसका, कैसे करेंगे देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। करो कॉपी। इसे क्या लिख लेंगे हम, देखो a इंटू ए और b इंटू बी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी ले रखी है भैया, b इज इक्वल टू a। तो क्या मैं इसे a की जगह b लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। प्लस यहाँ b की जगह क्या दे रखा है इसने, ab लिख लेंगे। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। एसोसिएटेड मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड इफ ऑर्डर इज नॉट चेंज। तो क्या मैं इसे ab इंटू ए और ba इंटू बी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, एसोसिएट कर दिया। तो ab की जगह क्या लिखूंगा, b इंटू ए, है ना, प्लस b इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा, ab। आगे क्या बात समझ में? तो अब ध्यान से देखो, ba की जगह क्या लिख दूंगा मैं, a, और ab की जगह क्या लिख दूंगा मैं, b। तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। समझे, a प्लस b। कब? when ab is equal to a, ab is equal to b और ba is equal to a। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ab is equal to b हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप a प्लस b लिख सकते हो। हाँ भाई, इस तरीके से करना है अपने को।
एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर ही है। इफ लिखेंगे ए बी इक्वल टू 0 यानी नल मैट्रिक्स, बी सी इक्वल टू आई मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है अपने को, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात? करो। AB is equal to 0, BC is equal to I for identity matrix। I का मतलब क्या है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखो जरा, मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताया था, ध्यान से करना, रफ में लिख लेना, रफ में प्रज्ञा एंड दिशा एंड कशिश। मैंने बताया था यदि ए बी बराबर ए सी लिखा हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन ध्यान दो, यदि बी सी बराबर ए लिखा हो तो आप इसे ए बी बराबर ए सी जरूर लिख सकते हो, ये तो सही है, लेकिन इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, है ना, नल मैट्रिक्स लगा करके कि ऐसा करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ध्यान दो, ए बी बराबर कितना लिखा है, नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, है ना, ये नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे BC इक्वल टू I दिया हुआ है, तो क्या मैं दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, C से, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। यदि B बराबर C है तो मैंने इधर A से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसे BA बराबर CA ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब C की नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आ जाएगा। क्लियर है बात? इसमें ऐसे था, ये ऐसे था ना, ये मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो BC ऐसे कर दूंगा, लिख देंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी मैंने लगा दी इसमें। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, I, तो A into I इक्वल टू नल मैट्रिक्स। A की यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ध्यान रखना, A की यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो A ही आता है, यानी कि मैट्रिक्स A की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि A क्या है, A इज ए नल मैट्रिक्स। इससे हमें पता लगता है कि A नल मैट्रिक्स है। A नल मैट्रिक्स है तो हमें ये प्रूव करना है, तो मैं LHS ले लेता हूं, A प्लस बी का होल स्क्वायर A प्लस C का होल स्क्वायर। A की तरफ दूंगा इसमें 0, यानी नल मैट्रिक्स 0 प्लस बी नल प्लस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने भी इंडक्शन से बताया कि इसे हम BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और BC को क्या है, I। कल ही मैंने बताया था
कि आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या होता है आई इज इक्वल टू आरएचएस। कर लो कॉपी तरीके से हैं सी किधर चला गया? अरे नल मैट्रिक्स से जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है ना। नल मैट्रिक्स से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है आपको, सुनो मेरी बात, कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं बताऊं। सर जो स्मॉल होगा वो ऐसे सिंगल वैल्यू निकालने का पूछा। क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। सर जो आई स्क्वायर है वो आई लिखा जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी का आई की पावर n बराबर आई होता है। आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई n बराबर सब आई। आइडेंटिटी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वही है। और किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे आप लिख लेना यदि नहीं आ रहा है 2 1 3 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है ना, तो AI करके देखो कितना आएगा। AI आएगा 2 1 3 1 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 3 1 ही आता है। AI की करो या IA की करो, है ना, ये हमेशा इतना ही आता है। ये लिखा है ना मैंने, रफ पे लिख लेना आप इसे एक बार। सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है। कॉपी कर लिया भाई? यस सर। वेरी गुड। ये ठीक है। अब मैं आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन कराता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो ध्यान से, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, nc0 a की पावर n, nc1 nc0 a की पावर n माइनस 1 इंटू b, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ncn a की पावर 0 b की पावर n। बोलो, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इट वर्क्स ओनली व्हेन कब, if AB is equal to BA, समझ में आएगा, और A and B are commute
टू ईच अदर, कम्यूट टू ईच अदर, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंपल अलजेब्रा, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा में। कब कर सकते हैं? यदि ए बी बराबर बी ए हो, या कहें ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। समझ में आई बात? ये हम अप्लाई कर सकते। इसमें मैं आपको एक एक्सपेंशन और बता देता हूं, है ना। जैसे कि सिंपल अलजेब्रा में आप x प्लस वाई की पावर n लिखते थे ना 11th क्लास में, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू y, nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू y की पावर 2 इक्वल टू ncn x की पावर 0 y की पावर n, ऐसे था ना। और यहाँ पर हम x बराबर 1 y बराबर 1 रख दे, 1 1 रख दे, तो आ जाएगा 2 की पावर n nc0 सबकी जगह x की जगह n हो गया, प्लस nc1 nc2 nc3 ncn। ध्यान रखना इस चीज का। और 2 की पावर n, हाँ भाई nc0 कितना होता है 1, 2 की पावर n 1 nc1 nc2 डैश ncn, तो 2 की पावर n माइनस 1 nc1 nc2 nc3 nc4 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई? ये इसे याद रखना है, तो बेसिक अलजेब्रा है। कॉपी करो तेजी से फास्ट। सही है मेरी बात? अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन लिखना एग्जांपल इफ i प्लस a की पावर 10 इक्वल टू x a y, x ने छोड़ो आप, ये लिखो m a n i, where a is what? A is 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स है ना। फाइंड x a m प्लस n, ये अपने को फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? हाँ बेटा बताओ। टू की पावर n है ये, n सब जगह n है, n c, अच्छा n c n, यहाँ पे तो n c n ही आएगा बेटा।
दिस इज NCN। सही है मेरी बात? तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले आप मेरे को सबसे पहले इसमें रफ में यहां पर a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 ऐसे निकाल के दिखाओ। A मैट्रिक्स है 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, बताओ भाई कितना आएगा ये? चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। सर 1 0 0 0। हाँ 1 0 0 सेम ही आ जाएगा। 1 0 0 0 ये आ जाएगा ना a स्क्वायर। अब a क्यूब को क्या लिखेंगे? a इंटू a स्क्वायर, यानी कि 1 0 0 0, और a स्क्वायर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा 1 0 0 0। तो फिर से ये क्या आ जाएगा? a ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 0 0 0, यानी a ही आ जाएगा। यानी a स्क्वायर भी a क्यूब भी a, और a की पावर 4 भी a, ऐसे करके a की पावर 10 भी a ही आएगा। समझे? a की पावर 4। क्लियर है क्या बात? ये तो रफ का काम हो गया। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, AI बराबर IA बराबर हम A लिखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन चाहे पोस्ट हो चाहे प्री हो, प्री मल्टीप्लिकेशन हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की A से, तो यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ही आ जाता। सही है मेरी बात? अब हम बात करते हैं इसकी I प्लस a की पावर 10। समझ में आई बात? I प्लस a की पावर 10। तो मेरे को बताओ, ये दो मैट्रिक्स हैं I एंड A, तो ये बताओ I एंड A आर कम्यूट। कम्यूट है ना? कम्यूट है। क्यों? अरे क्यों? ये लिखा ना, सिंस AI इज इक्वल टू IA। बताया था ना कम्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है? AB बराबर BA है, देन A एंड B आर कम्यूट टू ईच अदर, कम्यूट टू ईच अदर। बात समझ में आती है? AB बराबर BA, तो AI बराबर IA बराबर A है, इसलिए A एंड I आर कम्यूट। यदि कम्यूट होगा तो इस एक्सप्रेशन को, देन I प्लस A को हम सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। जैसे हम सिंपल एल्जेब्रा को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा में भी सिंपल एल्जेब्रा हम अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? इसलिए हमने ये कम्यूट प्रॉपर्टी पढ़ी। तो आप इसे एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करते कैसे करोगे? NC0 I की पावर n, A की पावर 0, NC1 I की पावर n माइनस 1, A की पावर 1, NC2 A की पावर n माइनस 2,
आई की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 NCn i की पावर 0 और a की पावर n। बात समझ में आई भाई? सिंपल अलजेब्रा की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं कब? जब a और i कम्यूट हो, और वो कम्यूट है इसलिए हमने लगा दिया। अगर जो नहीं होता, हाँ बोलो सर कैसे कंप्यूटर? अरे बताया तो अभी। कम्यूट कब होती है दो मैट्रिक्स ए और बी? जब ए बी बराबर बी ए हो। तो मैंने ए आई करूं या आई ए करूं तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है? तो ए और आई क्या है? एडिशन में हैं? ये तो एडिशन में है और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन में ए और आई की मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ए ही आएगा। आई और ए की मल्टीप्लाई करो तो भी यही आएगा। नहीं आएगा? और उसका आई प्लस हो गया है? दोबारा बोलो। सर, ऊपर तो आई प्लस ही है। हाँ तो आई प्लस ए, समझे नहीं बात आप? दो मैट्रिक्स है, एक है आई और एक है ए, उसे प्लस है या यहाँ पे माइनस है या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है या यहाँ पर आई स्क्वायर ए क्यूब है, वो एक अलग बात है ना? वो तो प्लस में हो या माइनस में हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि मान लेते हैं हम आपको a प्लस बी की पावर 5 लिखते हैं तो क्या करते हैं आप अलजेब्रा में? 5c0 a की पावर 5 b की पावर 0 5c1 a की पावर 4 b की पावर 1, ऐसे ऐसे करके लिखते नहीं लिखते? बिल्कुल सही बात है। ये तो सिंपल अलजेब्रा में है, लेकिन ये मैट्रिक्स अलजेब्रा में अप्लाई नहीं है। लेकिन कब अप्लाई है? यदि ये i और a की पावर 5 है तो इसे हम इस तरीके से कब लिख पाएंगे? ध्यान से सुनना, जब हम i को देखें और a को देखें, ये दोनों मैट्रिक्स क्या कैसी होनी चाहिए? कम्यूट होनी चाहिए। कम्यूट की प्रॉपर्टी क्या है कि i की a से मल्टीप्लाई करो और a की i से मल्टीप्लाई करो। यदि ये दोनों बराबर है तो i और a क्या है? कम्यूट है। और i a कम्यूट है तो इसे हम सिंपल अलजेब्रा की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई? आगे सर। हाँ प्रज्ञा क्लियर है क्या? कशिश? यस तो हाँ ठीक है। तो वो प्लस में हो माइनस में हो उससे मतलब नहीं है भाई। यहाँ प्लस है माइनस है उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो दो क्वांटिटी लिख रही है, जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे। तो सिंपल अलजेब्रा की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, समझे? अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो लिख लेना रफ में, i1 हो, i स्क्वायर हो, i क्यूब हो, या i की पावर n हो। ये क्या होता है? i। दूसरी बात, अभी अभी मैंने रफ में आपको बताया था a हो, a स्क्वायर हो, a की पावर 3 हो, a की पावर n हो, इसे क्या लिख देंगे? n। मैंने बताया था ना ये सब रफ में मल्टीप्लाई करके। तो क्या आ जाएगा ये? ध्यान से देखो, ये तो a की पावर 0 i बन जाएगा। ये तो nc1 ia nc2, हाँ भाई ia nc3 ia ncn, i की पावर 0 भी a बन जाएगा, a की पावर n भी क्या बन जाएगा? a। ध्यान से देखो, ia की मल्टीप्लाई करेंगे, ia की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a। तो बेसिकली लिखा क्या है बेटा? ये लिखा है nc0 i nc1, हाँ भाई nc1a nc2a nc3a ncna, ये लिखा होगा। अरे मैंने nm क्यों कर दिया यहाँ पे?
यहाँ पे तो 10 आएगा ना, तो n की जगह 10 लिख लेंगे, है ना। n की जगह क्या लिख लेंगे भाई, 10 लिख लेना। कॉपी करो यहाँ पर, गर्मी बहुत हो रही है यार। सर ये a रहेगा, a की पावर 2 नहीं रहेगी। a की पावर 2 a के बराबर ही है बेटा। सब a की पावर क्या होंगी, a के बराबर ही होंगी, यस सर। है ना भाई, ये मैंने आपको बता दिया। और i की मल्टीप्लाई भी करोगे तो a ही आ जाएगा, सही है। लेकिन हाँ हमने एक गलती कर दी, इसमें यहाँ 10 था ना, तो n की जगह 10 आएगा, सही है। कोई बात नहीं, 10 रख देते हैं अभी। कैसे रखेंगे, ये साफ कर दो भाई यहाँ से। ये लिखेंगे i प्लस a की पावर 10, क्या जाएगा 10c0 i प्लस, इसमें से भाई देखो सब a कॉमन आ रहा है, अरे a कॉमन आ रहा है ना सब में से, ये आ जाएगा 10c1 10c2 10c3 और 10c10। क्लियर है क्या बात। कोई मेरे को बच्चा बता सकता है 10c0 कितना होता है, ये होता है 1, और 10 की इसमें देखो 2 की पावर n माइनस 1 nc1 nc2 nc3, ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से याद रखना है। दूसरी बात, n की जगह यदि मैं 10 रख दूं इसमें तो कितना रहेगा, 2 की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10c1 10c2 10c3 एंड 10c10, तो इसकी वैल्यू आ गई। कॉपी करो। सर ये 1 कैसे है। अरे NC0 1 ही होता है, पता नहीं है आपको। 5C0 कितना होगा 1, 5C1 कितना होगा 5.1, 5C2 कितना होता है 5 into 4 into 1 into 2, 5C5 कितना होगा 1, ऐसे था ना। तो 10C0 भी कितना होगा, यस सर। 10C0 भी क्या होगा 1, भूलभाल गए। कर लो कॉपी। हाँ भाई, ये तो कर लिया आपने। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, i प्लस एक हो इसलिए, हाँ भाई क्या लिखूंगा, i प्लस a की पावर 10 इज इक्वल टू i प्लस, इस सब की जगह क्या लिख दूंगा 2 की पावर 10 माइनस 1 एंड 2a। क्लियर है क्या बात। अब यहाँ पे देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू i, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है ma प्लस ni, इसलिए कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ। भाई इसकी वैल्यू ये दे रखी थी ना क्वेश्चन में, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 10 माइनस 1। क्लियर है क्या बात। और n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। सही है। तो m प्लस n कितना जाएगा 2 की पावर माइनस 1।
प्लस 1, है ना, 2 की पावर 10 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करना। कर लो कॉपी। चलो, तो काफी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, है ना, इस तरीके से करना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। देखो, जैसे कि कॉपी करो, then show that क्या फर्स्ट यहां पे लिख लो, फर्स्ट a square is equal to 3a minus 2i, सेकेंड a की पावर 8 255a minus 254i, प्रूफ कर लो। समझ में आ रही है बात भाई? देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ए दे रखा है अपने को, तो पहला है हमारा a स्क्वायर 3a माइनस 2i, तो मैं इसमें LHS लूंगा। LHS कितना आ गया भाई? a स्क्वायर, a यानी 1012 into 1012, बताना इसकी मल्टीप्लिकेशन होके कितनी आएगी। कितने कितने एलिमेंट आएंगे बताओ फटाफट तेजी से। 1034, बात बिल्कुल सही है, सही है। अब हम RHS लेते हैं 3a minus 2i, 3a minus 2i, कैलकुलेट करके बताओ इसके एलिमेंट क्या क्या आते हैं। सर 3 4 कैसे 1 4 में आएगा? सही से करो। आ रहा है 3 4 नहीं? अरे इसके लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करनी पड़ेगी। दिशा RSH कितना आ रहा है बेटा? सर 1034। 103 हो गया आपको? अरे ये तो बहुत ही आसान, इसलिए LHS is equal to RHS।
तो प्रूफ हो गया ये तो फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमें प्रूफ करना है 25a माइनस 254i। अब बताओ अब हम कैसे करेंगे? हाँ अब ऐसा नहीं है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करते रहोगे, a की पावर है ना। ध्यान से देखो हमारे पास क्या है हमारे पास कि a स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i। बात समझ में आती है? ये दे रखा है, हमें लाना है इधर a की पावर a। तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर, और ये तो बन जाएगा a की पावर 4, ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस प्लस 4i स्क्वायर माइनस 12i। बात क्लियर है क्या? सिंपल अलजेब्रा लगा सकते हैं भाई हम इसमें? हाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि AI सिंपल अलजेब्रा लगा दी मैंने। मैट्रिक्स अलजेब्रा में सिंपल अलजेब्रा कब अप्लाई कर सकते हैं? सिंस A एंड I आर कम्यूट। इस शब्द को लिख लेना, AI बराबर IA बराबर A है, इस वजह से लगा दिया सिंपल अलजेब्रा। हाँ सब्जी डाली तो। हाँ भाई अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया 9a स्क्वायर। i को तो हम i स्क्वायर को तो i लिख देंगे और माइनस 12a लिख देंगे। बात समझ में आती है नहीं? ये है चलिए अभी कॉपी यहाँ तक। हाँ अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर को a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। a की पावर 4 है ना ये, तो 9a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 3a माइनस 2i है ना, तो प्लस 4i माइनस 12a, तो हो जाएगा 9 27 माइनस 18i प्लस 4i माइनस 12a, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 15a माइनस 14i। क्लियर है क्या बात? ये आ गया a की पावर 4। फिर से हमने a की पावर 4 को a और i में बदल लिया, सही है। अब हमें निकालनी है, मान लिया a की पावर 8, तो फिर से मैं स्क्वायर कर दूंगा इसका और सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर दूंगा। इधर तो आ जाएगा a की पावर 8 लॉ ऑफ इंडक्शन से, इंडक्शन लॉ से, क्योंकि एक ऐसी मैट्रिक्स है
ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए मेथड ऑफ इंडक्शन विल वर्क। और क्या कर देंगे हम इसे 15-15 225 14-14 416 196 आई स्क्वायर माइनस, हाँ जी भाई कितना 15 दूनी 30 और 14 दूनी 15 दूनी 30 और 14 तिया 42 420 a इंटू वाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चेक कर लो एक बार। फिर से आप क्या करोगे, हमें तो a की पावर 8 में a और i चाहिए, जबकि यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, तो मैं a की पावर 8 इक्वल टू 225 और a स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा भाई, ये ऊपर दे रखा है उसने कितना 3a माइनस 2i, बात समझ में आई, प्लस 196 आई स्क्वायर को क्या लिख दूंगा i माइनस 420 ai को क्या लिख दूंगा a। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, करो कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। यदि कोई डाउट हो तो मैं दोबारा से बता दूंगा। हाँ भाई, अरे कितना आया, अरे आ ही जाएगा ये 255a माइनस 254i a की पावर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपसे a की पावर 8 पूछा है तो इसका 8 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे, हो सकता है वो 16 भी पूछे। अगर जो 16 भी पूछे तो हम क्या करेंगे, a की पावर 8 का स्क्वायर कर देंगे और 255a माइनस 254i का स्क्वायर कर देंगे, तो आसान बन जाएगा अपने लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि a की पावर 16 पूछा है तो आप कर दोगे मल्टीप्लाई। दूसरी बात, वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा डायरेक्ट कि a की पावर 16 बताओ, फिर करते रहना फाइंड a की पावर 16, ऐसे दे देगा वो। समझ में आ गई ना बात, डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे, a की पावर को i की टर्म्स में लिख लेना, वही बताऊंगा मैं इसे बाद में क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे करना है।
चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। इसी तरीके से है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है पी क्यू, ये है 0 1, देन प्रूव दैट ए की पावर 8 इज इक्वल टू पी की पावर 8 0 और क्यू पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 और नीचे का एलिमेंट है 0 और 1। ये हमें प्रूफ करना है। आगे की बात सुन। इसके लिए एक रफ में यहां पे लिख लेना है कि x की पावर n माइनस 1 जो होती है x माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 है ना, और x की पावर तक होता है। जैसे यदि मैं आपसे x की पावर 8 माइनस 1 पूछूं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन से x माइनस 1 7 6 5 है ना भाई, और x। इसे याद रखना एक्सप्रेशन को आप। दिस इज x की पावर n, सब जगह n है भाई यहाँ पे, ये तो x है, दिस इज x। हाँ भाई सही है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर से a की पावर 8 करना है हमें, है ना। a की पावर 8 हमें फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, a स्क्वायर निकालोगे, है ना भाई। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर निकालेंगे पी क्यू 0 1 पी क्यू 0 1 से। बात समझ में आ गई? पी क्यू 0 1 पी क्यू 0 1 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा पी स्क्वायर 0 1 है ना, और ये आएगा पी क्यू प्लस क्यू। ये मल्टीप्लीकेशन करके आएगा और इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर को क्या लिखेंगे? p स्क्वायर q कॉमन लेके और लिखेंगे p प्लस 1 एंड 0 एंड 1। दिस इज a स्क्वायर। इसी तरीके से अब आप a क्यूब निकालोगे a स्क्वायर इंटू a करके, तो a स्क्वायर p स्क्वायर p प्लस 1 0 1 और a की जगह क्या लिख दोगे? p इंटू क्यू 0 इंटू 1। ये मल्टीप्लीकेशन आपको अभी करनी है। करो तेजी से और मेरे को बताना क्या आता है ये।
मल्टीप्लिकेशन करके बताओ ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर डॉट ए, ऐसे है ना। हाँ भाई, कितना है कोई बता सकता है? अरे PQ हाँ PQ into P plus 1 0 वेरी गुड, यहाँ पे आएगा पी क्यू, ये 0 ये 1, भाई ये तो ऐसे आएगा ए स्क्वायर में पी स्क्वायर, ए क्यूब में पी क्यूब, 0 1 तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। बात है इसकी, यहाँ पे जो आएगा वो पी स्क्वायर पी प्लस 1 आएगा। देखो जरा एक बार, यही आ रहा है नहीं? कैसे आएगा ये एलिमेंट? इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। समझे ना? तो यही आ रहा है। इसी तरीके से अगर जो आप a की पावर 4 निकालोगे तो कितना आएगा? p की पावर 4 0 1, और यहाँ पे क्या आएगा पता है? q कॉमन लेके p की पावर 3, p की पावर 2, p की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन। सही है मेरी बात? तो क्या मैं a की पावर 8 भी लिख सकता हूं इसी तरीके से? p की पावर 8 0 1 q इंटू कितना आएगा भैया? p की पावर 7, p की पावर 6, p की पावर 5, p प्लस 1 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने एक्सपेंशन लिखवाया था आपको, इसे पढ़ो ऐसे। तो ये x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5 और x प्लस 1 आएगा। यहाँ पे 1 भी आएगा बेटा, 1 भी लिख लेना यहाँ पे। ये 1 भी आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 1 भी आएगा। तो मैं यहाँ x की जगह p लिख दूं कि p की पावर 7, p की पावर 6, p की पावर 5 और p प्लस 1 कितना आएगा? p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। तो a की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 8 को हम लिख सकते हैं p की पावर 8 0 1 और q तो है ही मल्टीप्लाई में, भाई ये वाला q तो एज इट इज रहेगा। और इस सब की जगह क्या लिख देंगे हम? p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। सही है? ये